जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में। हर एक विषय पर बात कर रहे होंगे क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर फिर भी पैनल से बाहर, ओबीसी से यूआर की कट ऑफ क्लियर की फिर भी पैनल पर नाम नहीं, मेडिकल अच्छा फिर भी नाम नहीं, क्या क्या कारण है और ऐसी दिक्कत हो तो क्या करें। हर एक विषय पर हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को हर एक चीज़ बता रहे होंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जबकि आप भी जानते हैं मैं हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। जो मेरे पास जानकारी होती है, जो भी चीज़ें मैं कहीं से पता करता हूं, वही चीज़ें आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर फिर भी पैनल से बाहर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है लेकिन वो पैनल से बाहर हो गए हैं। तो उसका कारण है कि कुछ बच्चे जैसे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उन्होंने क्या किया है कि ईडब्ल्यूएस ले ही नहीं गए, तो उनको डाल दिया गया है यूआर पे। जब वो यूआर में पहुंचे हैं तो जो बच्चा एक ओबीसी वाला यूआर में पहुंचा था तो वो आ गया है अपनी कैटेगरी में ओबीसी में। तो जब ओबीसी में आया, वैसे ही एक ओबीसी वाला जिसके नंबर कम थे वो बाहर हो गया है। ये भी चीज़ें देखने को मिला। एक बच्चे को इस पे भी दिक्कत आई हुई है। अभी इस पे मैं डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि ईडब्ल्यूएस को यूआर में डाला और उसकी कट ऑफ क्लियर, और पहले से ही उसको यूआर में क्यों नहीं डाला गया। हर एक चीज़ पर नीचे हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे। अब उसके बाद ओबीसी से यूआर की कट ऑफ क्लियर फिर भी बाहर। कुछ बच्चे ऐसे मिले हैं जो ओबीसी वाले हैं लेकिन यूआर की कट ऑफ क्लियर करके फिर भी पैनल पर नाम नहीं है, जैसे पटना जोन में देखने को मिला है। तो भाई इसका एक ही कारण हो सकता है कि या तो आपके डॉक्यूमेंट में अभी भी कोई गड़बड़ी मिली होगी, या कुछ मेडिकल में कुछ अभी भी उनको समस्या लगी होगी। तो क्या करेंगे, तो ये लोग ज़रूर आपको मेल करेंगे और या फिर आपको कॉल करेंगे और दोबारा से आपको आरआरबी जाना होगा, आरआरबी में रिपोर्ट करना होगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराना होगा। अगर मेडिकल में दिक्कत है तो आपको वो चीज़ें वहाँ पे चेक हो जाएंगी या कोई रिपोर्ट आपसे मांग लेंगे। तो ये भी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आपको अभी पैनल से रोका गया है। अब उसके बाद बात करते हैं मेडिकल अच्छा फिर भी नाम नहीं। इसका भी ये कारण है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेडिकल अच्छे से हुआ है। अब वो सोच रहे हैं मुझे क्यों बाहर किया गया, मेरा तो मेडिकल अच्छे से हुआ था, B1 पोस्ट के लिए क्वालिफाई हूँ, B1 ही मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है। तो भाई आप लोगों के जरूर डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ एरर आई होगी, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। तो जरूर आरआरबी से आपको मेल या कॉल आएगा, तो आपको पैनल पे शामिल कर दिया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं डिटेल में कि क्या क्या कारण है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वेल्डर कैटेगरी है, ये 18 और 40 के लिए एलिजिबल है। मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं किसी जीवन को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ये 18 और 40 दो कैटेगरी के लिए स्पेशल वेल्डर एलिजिबल है। कोई बच्चा है जिसने ईडब्ल्यूएस से 18 नंबर कैटेगरी पे क्वालिफाई किया, ईडब्ल्यूएस से यूआर पे वो क्वालिफाई नहीं कर पाया है। भाई अगर यूआर पे क्वालिफाई कर पाया तो इस बच्चे को यूआर पे ही काउंट कर लिया जाता, ईडब्ल्यूएस पे काउंट ना किया जाता। लेकिन जब ये बच्चा डीवी के लिए गया है तो इसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो होगा नहीं, तो इसको क्या किया गया, ये डाला गया फिर यूआर पे। जब इसको यूआर पे काउंट किया गया तो यहाँ की कट ऑफ तो ये क्लियर नहीं किए था, तो इसको 18 नंबर कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन जब यहाँ 40 नंबर कैटेगरी में यूआर में देखा गया है तो ये यहाँ 40 नंबर पोस्ट की जो यूआर कैटेगरी था, इसकी कट ऑफ इसने क्लियर कर दी थी। तो जब इसको यूआर में डाला गया है, भाई ये रूल होता है आरआरबी का, अगर आपने अपनी कैटेगरी जो भी आपका ओबीसी प्रमाण पत्र है या एससी है या ईडब्ल्यूएस है, जो भी आपका प्रमाण पत्र है, अगर नहीं दिया तो आपको यूआर पे डाला जाएगा। अगर ये बच्चा यूआर की कट ऑफ दोनों जगह क्लियर ना किए होता तो इससे सीधा यही कहा जाता कि आप ईडब्ल्यूएस लेकर आइए, तभी आपको एलिजिबल किया जाएगा, या फिर इसको पैनल से ही बाहर कर देते या होल्ड पे रख देते। लेकिन इसको देखा गया कि ये यहाँ पे तो यूआर क्लियर किए नहीं था 18 नंबर कैटेगरी पे, तो इसको क्या किया गया, चेक किया गया कि क्या 40 नंबर पे ये क्लियर है। तो जब 40 नंबर में देखा गया तो इसकी कट ऑफ क्लियर थी, तो इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया गया यूआर पे, एक पोस्ट दे दी गई। तो कोई ऐसा बच्चा भी ओबीसी का होगा जो यहाँ पे आया होगा, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे होगा। तो जैसे ही एक बच्चा आया तो एक बच्चे को नीचे किया गया ओबीसी में। तो क्या हुआ, ये जो बच्चा था ओबीसी वाला, ये जब अपनी कैटेगरी में गया तो भाई ओबीसी में एक बच्चा तो बढ़ ही जाएगा। तो जैसे ही वो एक बच्चा बढ़ा तो जो नीचे बाउंड्री लाइन पे बच्चा था वो बाहर हो गया। ये चीज़ें आपको हर एक जोन पे देखने को मिलेंगी और ऐसा ही हुआ है। तो ऐसा कर सकते हैं, इस पे कोई भी दिक्कत नहीं है। भाई वो कोई भी हो, कोई भी कैटेगरी हो, अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो वो यूआर पे ही डाला जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि अदर कैटेगरी में पास तो कम वाला बाहर,
मैंने आपको बता दिया है कि अगर इसका अदर कैटेगरी में पास हुआ तो जो इस कैटेगरी का बच्चा होगा केवल इसी कैटेगरी का बच्चा ही बाहर होगा। यही जिस जिस कैटेगरी पे ये एलिजिबल था बस उसी के लिए ही उसको बाहर किया जाएगा, उसका एक बच्चा बाहर होगा। और सिर्फ ओबीसी का ही, एससी एसटी से कोई फर्क नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एससी वाला कोई बच्चा बिल्कुल एकदम नीचे होता बाउंड्री लाइन पर तो ओबीसी वाले बच्चे को समस्या ना आती, फिर एक एससी वाला बच्चा बाहर हो जाता। अगर मान लीजिए कोई एसटी वाला यहाँ जनरल पे क्वालिफाई किए होता और बाउंड्री लाइन पे होता तो जैसे ही एक बच्चा इस पे आता तो ये तुरंत अपनी कैटेगरी में आता, और जब अपने में आता तो भाई एसटी कैटेगरी के एक बच्चे को दिक्कत हो गई होती। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद नाम रोका गया है, तो भाई जो नाम रोका गया है मैंने आपको बताया है, डीवी की वजह से नाम रोका गया होगा, कुछ डॉक्यूमेंट में एरर होगी इसलिए आपका नाम रोका गया है। तो आपको जल्दी आरआरबी की ओर से जो भी आपकी आरआरबी है वहाँ से मेल आएगा या कॉल आएगी, तो आप लोगों को वहाँ आरआरबी पे रिपोर्ट करना होगा। वो आपको बताएंगे कि आपका नाम क्यों रोका गया है। साथ ही कुछ लोगों का नाम रोका गया है कि सेकेंड पैनल आएगा, तो भाई सेकेंड पैनल वाले भी बुरा ना माने, क्योंकि आप लोग कहोगे कि सेकेंड पैनल का नाम क्यों नहीं लिया। तो सेकेंड पैनल भी आना है कुछ कुछ जोन में जो आरआरबी चाहेगी। जैसे मैंने गुवाहाटी में पता किया था, तो गुवाहाटी में जो जोन के हेड हैं वहाँ मैंने जब जानकारी की तो उन्होंने कहा कि सेकेंड पैनल आना है। तो जो लोग कैंडिडेट हैं तो वो लोग चिंता न करें, सेकेंड पैनल जरूर आएगा। उसके बाद ऐसी दिक्कत हो तो क्या करें भाई, मान लीजिए आपको ऐसी दिक्कत हो गई है तो आप क्या करें, आप सारे डॉक्यूमेंट लें, जो आपका एडमिट कार्ड था, जो आपने कट ऑफ क्लियर की है, वो सारा कुछ लेके आप अपने आरआरबी चले जाएं और वहाँ इन्फॉर्म करें जाके कि सर मेरा क्यों नाम रोका गया है, मैं तो कट ऑफ क्लियर किए हूँ, ओबीसी में हूँ और यूआर की कट ऑफ क्लियर की है। अब आप सोचिए मुझे क्यों बाहर किया गया है पैनल से, तो ज़रूर ऐसी कोई दिक्कत होगी डीवी या मेडिकल से संबंधित जिसकी वजह से आपका नाम रोका गया। तो वो आपको वहीं पे बता देंगे कि आपका नाम इसलिए रोका गया, क्योंकि उनके पास पूरा डाटा होता है कि किस बच्चे का क्यों नाम रोका जा रहा है, किस बच्चे को अनफिट किया जा रहा है, पूरा एक एक चीज़ें होती हैं। अगर कहीं कोई त्रुटि होगी तो आपसे एप्लीकेशन लिखवा ली जाएगी और वो चीज़ें सही कर दी जाएंगी। अगर कोई दिक्कत हुई है किसी कारणवश तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका नाम इसलिए रोका गया है, तो ये चीज़ें मुझे इतने दिन में अवेलेबल करा दें, तो आपका अगले पैनल पे आपका नाम आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई प्रश्न बन रहा हो तो आप लोग ज़रूर पूछा करें, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। अगर मुझे नहीं जानकारी है, सही से नहीं पता है, तो मैं ज़रूर और लोगों से पता करके आप लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर करूँगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। कम से कम आप लोगों को 1000 सब्सक्राइबर तो कर ही देने चाहिए थे। अभी तक मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूँ, टेक्नीशियन की हर एक जानकारी आपको दे रहा हूँ, तो 1000 सब्सक्राइबर तो आपको फास्ट तरीके से कर ही देना चाहिए था। जबकि व्यू 4000 5000 पहुँच जाता है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।